हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो आज एक विशेष क्लास है ईद स्पेशल मैराथन, उसको हम लोग यहाँ पर में करने वाले हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए जल्दी से हम लोग इस उपलक्ष्य के अंदर में पढ़ाई करके इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पढ़ाई के ऊपर में पहले ध्यान देते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, जिन्होंने लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर कर देंगे, जिन्होंने भी शेयर कर दिया वो कमेंट करके बता देंगे। ये आप सभी लोगों को समर्पित आज का सेशन, क्योंकि आज जो है आप लोग त्योहार को भी पढ़ाई करके सेलिब्रेट कर रहे हो, आप मेहनत करके सेलिब्रेट कर रहे हो। उस बच्चे को कोई नहीं हरा सकता, उस कैंडिडेट को कोई पीछे नहीं कर सकता जो अपने त्योहार को भी या जो है अपनी खुशियों को, जो सारी चीजों को भी मेहनत के जरिए सेलिब्रेट करे, उसको कोई नहीं पकड़ सकता, उसका हाथ उसको कोई जो है पीछे नहीं कर सकता। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाथ ऊपर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है, ताकि इसी तरीके से हर एक दिन हर एक उपलक्ष्य पे आपके लिए मेहनत करते रहे हम। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसके पूछे जाने की संभावना है। पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत, ये आर्टिकल नंबर 1 में दिया हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों ने। भारत का नाम कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल नंबर 1 में। कितने लोग चाहते हैं कि टॉप 20 आर्टिकल्स की एक क्लास ले लूं मैं? अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। टॉप 20 आर्टिकल्स की एक क्लास में लेने की सोच रहा हूं आप लोगों के लिए। भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र के किस अंग में, संयुक्त राष्ट्र के बहुत सारे ऑर्गन है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके बहुत सारे अंग है, ठीक है, बहुत सारी उसकी संस्थाएं हैं। तो यूनाइटेड नेशन के कौन से ऑर्गन के अंदर में 2026 से 28 के लिए, ठीक है, उसको, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर मैं एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा, ठीक है, ताकि दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 3 ऑर्गन्स है, ठीक है, 3 अंग जो है, पिलर्स जो है, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करने के लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर में हम आर्थिक जो है समानता को बढ़ावा दे, सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा दे, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम बढ़ावा जो है काम करें। तो ये जो काम करने वाली संस्था है, ठीक है, उसका जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है भारत को। तो आपको बताना है कि कौन सी संस्था है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? हो जाएगा आर्थिक सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है, इकोसॉक इसको बोला जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इसका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने याद रखना है कि इसके लिए भारत को जो है वो चुना गया है। भारत अब इसके अंदर में अपना योगदान देगा, भारत के जो प्रतिनिधि है यूनाइटेड नेशन के अंदर में इस संस्था के अंदर में अपना पार्टिसिपेशन देंगे। तो भारत को हाल ही में किसके लिए चुना गया है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए, यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2026 से 28 के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, विश टू न्यू वेटलैंड्स, भारत के लिए जो है फ्रेंड्स एक खुशखबर है। ठीक है, भारत के 2 आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को जो है वो शामिल किया गया रामसर साइट के रूप में। ठीक है, तो भारत के कौन सी 2 साइट्स है जिनको रामसर साइट के रूप में चुना गया, और भारत की जो है वो कुल रामसर स्थलों की सूची कितनी हो गई है, जल्दी से आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो है 89 रामसर साइट्स थे, ठीक है, भारत के अंदर में। इन 2 रामसर साइट्स को जोड़कर अब भारत के अंदर में कुल, ठीक है, 91 रामसर साइट्स हो चुकी है। एक खीचन नाम की जगह है, ठीक है, और एक है मेनार। ये 2 जगह है जिनको रामसर साइट घोषित किया गया है, और दोनों के दोनों राजस्थान के अंदर में है। ठीक है, खीचन और मेनार। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की जो खीचन है, ठीक है, ये फालौदी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर में मिलेगा, मेनार उदयपुर के अंदर में मिलेगा, राजस्थान के अंदर में, दोनों के दोनों। और दोनों के दोनों पक्षी जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो ट्रेवल करने वाली जो बर्ड्स होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे आकर रहती है अलग अलग सीजन के अंदर में, उनके स्थान है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का एक ऐसी दलदली भूमि जहां पर में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी बायोडाइवर्सिटीज वाली आर्द्र भूमियों को हम रामसर साइट घोषित करते हैं कुछ कुछ को, ताकि उनको ज्यादा जो है अटेंशन देकर उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो भारत के अंदर में टोटल 91 हो चुकी है, ये याद रखना है। खींचन और मेनार जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी के भारत के अंदर में रामसर साइट के अंदर में घोषित कर दिया गया। दोनों के दोनों कौन से राज्य के अंदर में है? राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि दोनों कौन से राज्य में। देखिए, अगर फ्रेंड्स जो है हॉलीडे वाले दिन भी क्लास आपकी चल रही है और सारा आपको पूरा एनर्जी के साथ में उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? आप हर एक बच्चा, ठीक है, जो यहाँ देख रहा है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां भी शेयर कर सकता है जल्दी जल्दी से शेयर कर देगा। हर एक टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप,
आपके जो है अलग अलग ग्रुप्स, हर जगह पे आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा सके हर दिन। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें है उसकी तरफ मैं आगे लेकर चलने वाला हूँ। एक साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहले यहाँ पर मैं खींचन और मेनार, ये याद रख लीजिए आप लोग, ये आपके दो इंपॉर्टेंट वाले रामसर साइट्स, ठीक है, जोड़े गए हैं। कितने हो गए टोटल, ये कमेंट कर दीजिएगा, कितने हो गए टोटल, और ये दोनों के दोनों कौन से राज्य के अंदर में है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट वाला एक कंसेप्ट ध्यान से दीजिए आप लोग। कर दिया सर हमने क्लास शेयर, बहुत सारे ग्रुप, सिद्धार्थ बोल रहे हैं, थैंक यू सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ ने शेयर कर दिया, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने शेयर कर दिया जल्दी जल्दी से बता देंगे, उन्होंने तो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, ठीक है, जिसको सुमेर ज्योति बोला जाता है, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स इसको बोला जाता है। ओके, जल्दी बताएंगे आप लोग कि ये कहां पर में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना, ठीक है, बताइए जल्दी से। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में उत्तरी ध्रुव में होती है, ठीक है, हमारे ये दुनिया है, ठीक है, तो यहां पर में होती है उत्तरी ध्रुव के पास में, इसी वजह से इसको उत्तर ध्रुवीय ज्योति, सुमेर ज्योति बोला जाता है। मैंने पेड क्लास में पूरा पढ़ाया भी आप लोगों को। नॉर्दर्न लाइट्स, इसको ऑरोरा बोरियालिस भी बोला जाता है, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा, ऑरोरा, ठीक है, बोरियालिस, ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक सबसे पहले तो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होती है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, और ये लाइट दिखती कैसी है ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, उत्तर ध्रुवीय ज्योति या सुमेर ज्योति, ऑरोरा बोरियोलिस की, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। आसमान के अंदर में इस प्रकार के रंग बिरंगे जो है कलर आपको दिखाई देते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि ये इस तरीके से आप बैठे हो और आसमान में जो है आप लोगों को ये कलर्स देखने के लिए मिल रहे हो, कितना सुंदर सा नजारा होगा, कितने लोग चाहते हैं, ठीक है। तो आप जो भी नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्वे है, ठीक है, या फिर आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो जाते, फिनलैंड हो जाए, ठीक है, डेनमार्क हो जाए, आप वहां पर में उधर साइड में जा सकते हो, ठीक है, वहां पर में ये रात के आसमान में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कई सारे लोग जाते हैं, ठीक है, इसको देखने के लिए टेंट वगैरह लगाए जाते हैं और वो इसको देखते हैं। बहुत खूबसूरत सा नजारा होता है, कलरफुल लाइट्स दिखाई देती है इस तरीके से, लाइट में नेचुरल तरीके से, ठीक है। इनको कहा जाता है सुमेर ज्योति या फिर ऑरियोलिस, ऑरोराज, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऑरोरा बनते कैसे हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। ये है हमारा सूरज, ठीक है, सन, सोलर रेडिएशन निकलती है, सूरज की जो विंड्स है, ठीक है, वो निकलती है। अब वो सोलर रेडिएशन जो है, ठीक है, हमारी मैग्नेटिक जो हमारी जो अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है अदृश्य होती है। हमारा पृथ्वी एक तरीके का बड़ा सा चुंबक है, वो क्या करता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस सोलर रेडिएशन को डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर देती है, और इस तरीके से जो है क्या करती है, पोल के तरफ में लाकर ऐसा ढकेलती है, ठीक है। और कुछ जो होती है ना, कुछ जो रेडिएशन होता है ऐसा दूर ऐसा जाती है और फिर से वापस से आकर इससे फिर वापस से आकर जो है पोल के तरफ में आती है। इससे क्या होता है, इन वाले इलाकों में, पोल्स के पास वाले इलाकों के अंदर में इस तरीके से रंग बिरंगा जो है आप लोगों को दृश्य दिखाई देता है। अब हमारे पृथ्वी के ऊपर में ये दिखता तो है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी की जो लेयर्स है, हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये इनमें से कहां पर में ये क्रिएट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो सोलर रेडिएशन एंटर करती है, ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर की ऊपर से जो दूसरे नंबर की लेयर है, मतलब नीचे से फोर्थ नंबर की लेयर, वहां पर में एक लेयर और है जिसको बोला जाता है आइनोस्फियर। थर्मोस्फियर या तापमंडल का पार्ट है आइनोस्फियर, आयन मंडल जिसको बोलते हैं, आइनोस्फियर, आयन मंडल। इस आइनोस्फियर के अंदर में, ठीक है, ये ऑरोरास जो है वो क्रिएट होते हैं। वहां पर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के थोड़े थोड़े से जो मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज्यादा नहीं होते, थोड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ में वो क्या करती है, क्रिया करती है, ठीक है, वो जो लाइट है वो, जिसकी वजह से वो और ज्यादा चमक उठती है, ठीक है। तो ऑरोरा बोरियोलिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर में जो आपको ये ऑरोरा दिखते हैं उनको बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति, इस तरीके से। तो ये आपको कहां पर में, कहां कौन से वाले हमारे पृथ्वी के वातावरण के कौन से वाले मंडल के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, नो,
ठीक है, यहाँ पर में एक्सोस्फीयर नहीं है, ठीक है, यहाँ थर्मोस्फीयर है आपका। थर्मोस्फीयर के अंदर में, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो है आप लोगों का जो थर्मोस्फीयर है, ठीक है, थर्मोस्फीयर, जिसको आप लोग तापमंडल भी बोलते हो, ठीक है, तापमंडल, तापमंडल, तापमंडल में भी जो एक और लेयर है आयन मंडल, आयन मंडल, ये याद रखना है आप लोगों ने, आयन मंडल, आयन मंडल, उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आयन मंडल को ही आइनोस्फीयर भी बोला जाता है। आइनोस्फीयर किसका पार्ट है? आइनोस्फीयर जो है थर्मोस्फीयर का पार्ट है, तापमंडल का पार्ट है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर का जो तापमंडल है ना, ठीक है, ये तापमंडल, इसी के अंदर में आइनोस्फीयर नाम की एक छोटी सी लेयर और मौजूद है, ठीक है। तो आइनोस्फीयर के अंदर में ये बनता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। क्योंकि आपका एक्सोस्फीयर में क्यों नहीं बनता? एक्सोस्फीयर में इसलिए नहीं बनता क्योंकि एक्सोस्फीयर के अंदर में केवल और केवल, ठीक है, ओके, एक्सोस्फीयर के अंदर में केवल और केवल आपकी हल्की गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। वहां ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का कोई ट्रेस आपका मौजूद नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। थर्मोस्फीयर के अंदर में आइनोस्फीयर जो है आप लोगों को, उसके अंदर में आप लोगों को मिलेगा, और थर्मोस्फीयर के अंदर में आइनोस्फीयर में तापमंडल के अंदर में देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो है आपका, ठीक है, इसमें कौन सी गैसेस के साथ में रिएक्शन होता है, कौन सी आयन मंडल के अंदर में भी कौन सी गैसेस के साथ में रिएक्शन होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। आयन मंडल के अंदर में या फिर थर्मोस्फीयर के जो पार्ट है उसके अंदर में आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसके अंदर में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी के सभी, ओके। नाउ तो इसको जो है फ्रेंड्स क्या बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इसको बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस। दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहा जाता है? फिर देखिए, यहां पर में उसको कहा जाता है ऑरोरा बोरियोलिस, दक्षिणी गोलार्ध में इसको कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से के अंदर में आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये यहां पर में जो आप लोगों को दिखेगा उसको बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस, और नीचे वाले हिस्से में जो दिखता है उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है। अभी क्वेश्चन के थ्रू और याद करा दूंगा, आगे बढ़ते पहले, ठीक है। हम लोग देखिए फ्रेंड्स, किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन, इसके ऊपर में बेस्ड और क्वेश्चन आने वाले हैं, वेट करिए आप सभी के सभी, ठीक है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए फ्रेंड्स, किस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है? पहली बात तो ब्लैक डायमंड जो है कौन से मिनरल्स को कहते हैं ये याद रखना है आप लोगों ने। ब्लैक डायमंड कहा जाता है कोल को, ठीक है, कोल जो है उसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। और ब्लैक डायमंड जो है ये आसनसोल, ठीक है, इसके अंदर में बहुत ज्यादा मिलता है आप लोगों को। आसनसोल में ब्लैक डायमंड जो है आप लोगों का, ठीक है, इसकी बहुत सारी मात्रा में मौजूदगी होने की वजह से, ठीक है, इसको लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के रूप में जाना जाता है। तो आसनसोल पश्चिम बंगाल के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आ चुका है, कहीं से आगे में भी पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी के सभी। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को प्रोवाइड होने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, ऐसे हर एक प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा जो है आज आपको ईद के अवसर पर, ठीक है, एक स्पेशल ऑफर दे रहा है आप लोगों को। स्पेशल ऑफर है 66% ऑफ सारे कोर्सेज पे। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो भी पेड स्टूडेंट है उन लोगों को एआई वाला जो कोर्स है वो 199 के बदले में केवल 99 रुपीज में मिल रहा है। जो पेड वाले स्टूडेंट है उनको एनसीईआरटी का जो कोर्स है, ठीक है, एनसीईआरटी का कोर्स 1421 रुपए के बदले में केवल और केवल जो है फ्रेंड्स 399 रुपीज के अंदर में मिल रहा है। देखिए कितना फर्क आ गया, 1421 के बदले में केवल 399 के अंदर में, ठीक है। तो 10,000 रुपीज वाला जो क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन का जो सेट है आपका, उसको भी अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों का, तो वो 399 के बदले में, ठीक है, 10,000 प्लस जो क्वेश्चन है आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके, ठीक है, वो आपका 399 रुपीज के बदले में केवल 199 रुपीज में मिल रहा है पेड स्टूडेंट को। तो पेड स्टूडेंट को कई सारे फायदे, साथ ही साथ जो हमारी रिवीजन बैच रहेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, ठीक है। जो पेड स्टूडेंट है उनको रिवीजन या क्रैश कोर्स रहेगा जो नोटिफिकेशन के दिन से स्टार्ट होगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट जो है उनको 1000 रुपीज के अंदर मिलेगा, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो ऑलरेडी पेड स्टूडेंट है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को उसके अंदर में मिल रही है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है ऑरोरा, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी लाइट जो है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में मुख्य रूप से दिखाई देती है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, ऑरोरा जो होते हैं अभी हमने बात किया, ठीक है, ऑरोरा जो लाइट्स होती है वो कौन सी परत में आपको दिखाई देती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, फिर से आप लोग देखिए, बच्चों ने आंसर लगाना भी स्टार्ट कर दिया। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। यहां पर में
कितने लोग चाहते हैं कि ये ना लगे कि आज जो है वो छुट्टी वाले दिन क्लास नहीं लेनी चाहिए थी। आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक बच्चा सेशन को लाइक कर देगा और जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से, हर एक बच्चा जल्दी से। ठीक है, आप लोगों की दोनों तरफ से जो है यहाँ पर में एफर्ट्स होने चाहिए, आप लोगों की तरफ से भी जितना भी एफर्ट्स हो सकता है जल्दी जल्दी से आप लोग लगाते रहेंगे। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। शेयर कर दिए सर, देखिए यहाँ पर मैं निरादीप राज भी बोल रहे हैं, ऐसे ही जो जितने भी बच्चों ने शेयर कर दिया जल्दी बताते भी रहेंगे। ठीक है, तो आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर किसका पार्ट होता है? ठीक है, आइनोस्फीयर जो है कौन से वाले लेयर का पार्ट है? आइनोस्फीयर, जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, आइनोस्फीयर, ठीक है, आयन मंडल भी इसको कहते हैं, आयन मंडल। जो बच्चों को पेपर क्लियर करना है वो क्लास को जरूर देखे। ठीक है, आयन आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर का पार्ट है, थर्मोस्फीयर का। थर्मोस्फीयर जो है इसको ताप मंडल या बाह्य वायुमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चौथे नंबर की लेयर है, उसी के अंदर में है आइनोस्फीयर। वहां पर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो है, ठीक है, जो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, जो ऑलरेडी वहां पर में मॉलिक्यूल्स मौजूद है ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के, उनके साथ में ये क्रिया करके लाइट के रूप में आप लोगों को दिखती है ये सोलर रेडिएशन। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, ब्यूटीफुल लाइट, बहुत ही सुंदर सा नजारा आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, आसमान के अंदर में जो वहां पर में जो गैसेस के आयंस मौजूद है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, उनके साथ में क्रिया करके। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा जो है वो दिखता है आपको। आपको अभी बताया मैंने कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर में, ठीक है, यहां पर में जो दिखता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में दिखता है उसको कहा जाता है ऑरोरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, आंसर आप लोगों को जो है यहाँ पर में दिख गया था, कोई बात नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं। ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है जो उत्तरी गोलार्ध में दिखता है आपको। ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी, ठीक है, ध्रुवीय सुमेर, ठीक है, या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। और जो दक्षिण में दिखता है उसको बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है, दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑरोरा पोलारिस नाम से ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अंटार्कटिक नाम से भी कुछ नहीं है। नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है, ये बोला जाता है नॉर्दर्न लाइट्स इसको, ऑरोरा बोरियलिस को, लेकिन सदर्न ग्लो नाम से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सदर्न ग्लो नहीं बोला जाता कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑरोरा बोरियलिस को ही नॉर्दर्न लाइट्स बोला जाता है। उत्तरी ध्रुवीय जो है यहाँ पर में इसको बोला जाता है ज्योति। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। प्लीज याद रखिए, उत्तरी ध्रुव में क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियलिस। दक्षिण में बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर में बना दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, आगे में भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जो है यहाँ पर में अपना अपना योगदान दे रहे होंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए और कमेंट के अंदर में आंसर जरूर करते रहना है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ भी ऊपर कर दिए। नाउ देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का चाप झील। ठीक है, ये एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, ये जो बनते हैं ना, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो कण हैं उनके साथ में रिएक्शन के कारण बनते हैं। ठीक है, और बहुत ही सुंदर सा नजारा आप लोगों को दिखाते हैं। चाप झील या ऑक्सबो झील जो है फ्रेंड्स, ये कहां पर में पाई जाती है? एक्चुअली क्या होता है ना, ठीक है, ये आप देखिए, ये नदी जो है लहराते बल खाते हुए चलती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ये लहराते बल खाते हुए, कई बार क्या होता है कि ये किनारे मिल जाते हैं और नदी का पानी यहीं से बहना स्टार्ट हो जाता है और ये जो झील है ये अलग थलग पड़ जाती है, ये इस तरीके से। तो इसको बोला जाता है चाप झील, ऑक्सबो लेक। ये आप लोगों को रिवर वैलीज जो है, नदी की जो घाटियां है, मतलब जो निचला इलाका है नदी का, पहाड़ों से निकलने के बाद में जो निचला इलाका है ना, वहां पर मैं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, रिवर वैलीज के अंदर में, घाटियों के अंदर में। तो ये आपको चाप झील घाटियों के अंदर में देखने के लिए मिलती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऑक्सबो लेक, ये जो नदी का आड़ा टेढ़ा इस तरीके से कमर लचका के चलना जो है, इसको क्या कहा जाता है? कोई मुझे बता सकता है? ये नदी का आड़ा टेढ़ा कमर लचकाते हुए बहना, इसको क्या कहा जाता है? कोई बता सकता है क्या मुझे? ठीक है, इसको कहा जाता है फ्रेंड्स विसर्प। ठीक है, विसर्प, विसर्प। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिएंडर, मिएंडर्स। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, विसर्प या मिएंडर, ये नदी जो लहराते बल खाते हुए चलती है। ओके, इसको मिएंडर्स कहा जाता है। नदी जैसी पहाड़ी इलाकों से नीचे आती है वैलीज के अंदर में, ठीक है, वैली मतलब पहाड़ों के निचला इलाका। ठीक है, तो जब नदी पहाड़ी इलाकों से नीचे आती है तो ऐसे लहराते बल खाते हुए जो है चलती है, मिएंडर्स या विसर्प उसको कहा जाता है। ठीक है, और इन विसर्प के अंदर में ज्यादा जो है मोड़ आ जाने की वजह से ऑक्सबो लेक बनती है। इन्हीं विसर्प में कमर में ज्यादा लचक आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से ये ऑक्सबो लेक अलग हो गया, पानी का बहाव यहाँ से शुरू हो गया, चाप झील इसको बोलते हैं। ठीक है, हमारे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो लेक कौन सी है? ठीक है, चाप झील कौन सी है? इसको गोखुर झील भी बोलते हैं, याद रखना आप लोगों ने इसको, गोखुर झील। ठीक है, गोखुर,
झील जो है फ्रेंड्स, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, गोखुर झील के नाम से। चाप झील को गोखुर झील भी बोलते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एआई, ठीक है, फॉर स्मार्ट स्टडीज, ठीक है, स्मार्ट स्टडीज जो है, अगर आप लोग करना चाहते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप कैसे कैसे कर सकते हो अपने पर्सनल लाइफ के अंदर में, पढ़ाई के अंदर में। इवन आप लोगों को सबसे बड़ी चीज बता देता हूं मैं यहाँ पर, मैं जो 10 एआई के टूल्स बताने वाला हूं ना, उसमें से 2 एआई के टूल्स ऐसे भी बताने वाला हूं जिससे कि जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उन्हीं चीज को आप जो है यूट्यूब के ऊपर में डाल के, यूट्यूब के ऊपर में चैनल बना के आप उस पर वीडियोस डाल के कैसे आप अर्निंग भी कर सकते हो, अपने जो है अपने आप को अपने जो है पढ़ाई को सपोर्ट कर सकते हो, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हो। तो किस तरीके से जो पढ़ रहे हो, बिना फेस दिखाए, कोई एफर्ट नहीं लगेगा, एआई आपके लिए वीडियोस बनाएगा, एआई आपके लिए सारा कंटेंट बनाएगा, और एआई की मदद से आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आपके लिए जो है फ्रेंड्स ये है, और इसको मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो है वेडनेसडे के दिन करने वाले हैं, क्योंकि आज ईद है और कुछ जगहों पे कल ईद है। तो काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर कल हमारे यहाँ पर में ईद कल है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है संडे के बदले में वेडनेसडे के दिन कर रहे हैं 11 तारीख को, ताकि सारे के सारे लोग उसमें मौजूद रह सके, ठीक है, याद रखना है। और जो पेड स्टूडेंट उनके लिए केवल 99 में, और बाकी जो बच्चे वो 199 के अंदर में ले सकते हैं इसको, ठीक है। आप लोगों के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जो है ये मौका ना मिले, ठीक है। तो इफेक्टिव स्टडीज के लिए 10 टॉप 10 टूल्स बताऊंगा आपको कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है, और आप अपनी जिंदगी को, अपनी जो है पढ़ाई को कैसे बेहतर बना सकते हो। क्या पता ये सारी चीजों की मदद से आप टॉप कर जाओ, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट के अंदर में क्वेश्चन आया ज्योग्राफी वाले जो है उसमें, मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर बहुत अच्छे से कर देंगे, ठीक है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, जो पोल्स के पास में लाइट दिखाई देती है आपको, ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये कौन से हेमिस्फीयर में दिखती है आपको, ठीक है, कौन से वाले हेमिस्फीयर के अंदर में दिखती है। आयन मंडल, अब कुछ बच्चे जो थे ना यहाँ पर में जो बोल रहे थे कि सर आयन मंडल में नहीं होती है उत्तर में, भाई क्वेश्चन देखो तुम आप, आयन मंडल से संबंधित ध्रुवीय ज्योति आयन मंडल से संबंधित है, जो कि ट्रोपोस्फियर ताप मंडल का, थर्मोस्फियर का पार्ट है, ठीक है। उससे संबंधित जो ऑरोरा है आपकी ध्रुवीय ज्योति है, ठीक है, जिसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, आपको बताना है कि ये कौन से वाले हेमिस्फीयर में है। ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑस्ट्रेलिया कहां पर में है भाई, दक्षिणी गोलार्ध में है ना, तो ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में मिलेंगी आपको, ठीक है। ये याद रखना था आप लोगों ने। कितने बच्चों ने सही आंसर कर दिया, कितने लोगों को समझ में आ गया, अभी हाथ ऊपर कर देंगे। 2300 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से आपको हम लोग आगे बढ़ाते रहे। और आपको बता दूं कि कल आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, 70th बीपीएससी और 70th बीपीएससी की री एग्जाम। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, जो कि आपके टीआरई 4 में रिपीट होने के चांसेस है बहुत ज्यादा, पिछला जो ट्रेंड हम लोगों ने देखा है, उसको फुल एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में कल कराने वाला हूं। कल बड़ी मैराथन है आप लोगों की, ठीक है, 2 बजे। तो कल हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स 2 बजे एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है, 2 बजे क्लास के अंदर में, ताकि आप लोग, ठीक है, इसको अच्छे से देख सके कल, ठीक है। मधु सिंह बोल रहे हैं मैंने शेयर कर दी हूँ, चलिए मधु सिंह जी है, उन्होंने भी शेयर कर दिया सेशन को। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मैं एक मैसेज दूंगा कि सर हर दिन जो है क्लास होनी चाहिए करके आप। चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, जो पनामा कैनल है, ये आपको बताना है कि कौन से 2 महाद्वीप महासागरों को जोड़ती है, ठीक है, पनामा कैनल। पनामा कैनल जो है फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि एक नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और साउथ अमेरिका के बीच में है। पहली बात तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, ठीक है, उन दोनों को अलग करती है, क्योंकि पहले क्या था, ये एक जुड़ी हुई भूमि थी, तो यहां से एक नहर बना दी गई ताकि यही से जो है आसानी से गुजरा जा सके। तो कौन से 2 ओशियंस को जोड़ती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे पनामा कैनल की, तो ये आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, दोनों कहा जा सकता है, ठीक है, उससे जोड़ती है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग यहां पर में देखिए, ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका। यहां पर में इस्थमस ऑफ पनामा है। इस्थमस का मतलब होता है एक छोटी सी पट्टी जो 2 बड़े बड़े भूभागों को जोड़ती है। एक क्वेश्चन और सीख लो आज आप लोग यहाँ, ठीक है, 2 बड़े बड़े भूभागों को जोड़ने वाली जो छोटी पट्टी होती है उसको कहा जाता है इस्थमस, ठीक है। इसको स्थल संधि बोलते हैं हिंदी में, स्थल, ठीक है, संधि, स्थल संधि, ओके, स्थल संधि। तो फ्रेंड्स ये इस्थमस जो है यहां पर में क्या था कि जुड़ा हुआ था, तो यहाँ एक ऐसी नहर बना दी गई, ठीक है, नहर बना दी गई। यहाँ अटलांटिक ओशन है, यहाँ पैसिफिक ओशन है। अदरवाइज क्या था कि ऐसा घूम के जाना पड़ता था पहले, नहीं तो इधर साइड जाना है। तो अब क्या हुआ, आसान हो गया आपके लिए,
यहाँ से इधर जाना है तो फटाक से आप पहुंच जाओगे इधर से, ठीक है। तो रास्ता आसान हो गया। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। अच्छा, अटलांटिक ओशन का ही एक और नाम भी आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसको अंध महासागर भी बोला जाता है, अंध, ठीक है, अंध महासागर, ठीक है। ब्लाइंड ओशियन के नाम से किसको जाना जाता है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए ब्लाइंड ओशियन के नाम से, ठीक है, ब्लाइंड ओशियन के नाम से, तो अटलांटिक जो है इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नॉर्थ अमेरिका जो है ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। हमने कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है, कितने लोगों ने कॉन्टिनेंट वाला चैप्टर देखा है पेड क्लास में पूरा का पूरा, ठीक है। 4 पार्ट्स में मैंने आपको पढ़ाया है और उसके इंपॉर्टेंट वाले सारे फीचर्स आपको बताए हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर में ही, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में ही आपको वो 5 झीलें मिलेंगी, 5, ठीक है, ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स, ओके, झीलें, 5 महान झीलें। आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो आपके 10,000 प्लस जो पीवाईक्यूज दिए गए आप लोगों को, उसके अंदर में भी हमने प्रोवाइड किया, और ये हाई लेवल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बेहतर जो है तैयारी कर सके अपनी। आपको बताना इनमें से कौन सी वाली जो है नदियां है। अभी आपको एक चीज बताया मैंने, पनामा एक नहर है, नदी नहीं है, नहर है, नहर, ठीक है। स्वेज भी एक नहर है, ठीक है, नहर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, विक्टोरिया नाम की एक झील है, विक्टोरिया जो है ना ये एक झील है, ठीक है, झील है अफ्रीका के अंदर में, और चार्ट भी एक झील है, तो दोनों के दोनों अफ्रीका की झीलें हैं, नदी नहीं है। उसके बाद में ईरी और ह्यूरान, ठीक है, ईरी और ह्यूरान ये भी 2 झीलें हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, जो 5 महान झीलें हैं ना उनमें से एक है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर में हमारी टीम ने लगाया हो उसका इमेज तो मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। देखिए लगा दिया इन्होंने टीम ने, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, यहाँ पर में हमारी टीम का। तो यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, लेक सुपेरियर, लेक मिशिगन, ठीक है, लेक हुरून, ठीक है, लेक इरी, लेक ओंटारियो, ये 5 महान झीलें उत्तरी अमेरिका के अंदर में मौजूद है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, ओके। तो लेक सुपीरियर, लेक हुरून, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, ठीक है, ये मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें उत्तरी अमेरिका के अंदर में, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। पांचों के पांचों क्या है, मीठे पानी की झीलें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी है लेक सुपेरियर, ठीक है, लेक सुपेरियर, ये याद रखिएगा आप सभी, सबसे बड़ी लेक मिशिगन, और ये यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर मौजूद है, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर के ऊपर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में स्वेज नहर आप लोगों को बता दिया मैंने। चर्च झील जो है फ्रेंड्स आप लोगों को अफ्रीका के अंदर में मिलेंगी, लेक विक्टोरिया जो है वो भी आप लोगों को जो है अफ्रीका के अंदर में मिलेंगी। वही अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स मरे और डार्लिंग, ठीक है, ये जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों नदियां है, ठीक है, मरे और डार्लिंग। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मरे और डार्लिंग ये आप लोगों को कौन से महाद्वीप के अंदर में मिलेंगी, ये नदियां है, ये नदियां आप लोगों को मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग, ठीक है, डार्लिंग नदी और मरे नदी, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मरे नदी और डार्लिंग नदी जो है आप लोगों को मिल जाएंगी। ये मर्रे नदी आप लोगों को यहाँ पर में दिख रही है, ये है डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है, मरे डार्लिंग बेसिन एक बनाते हैं ये दोनों मिलकर, ठीक है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता है ना हमारे भारत और बांग्लादेश के अंदर में, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग बेसिन बनता है, उन दोनों नदियों का जो एरिया है उनकी सहायक नदियों को मिलाकर, ठीक है। तो मरे और डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। देखिए आप लोग इतनी सारी चीजें जो है आप लोगों को पता चल गई। चलो अब मुझे बताओ ऑप्शन नंबर ए में जो चीजें दी गई है वो कौन से वाले महाद्वीप में है, ऑप्शन नंबर डी में जो चीजें दी गई है वो कौन से महाद्वीप के अंदर में। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके के हाई लेवल क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए। अगर आप हर एक बच्चा यहाँ पर में जो है सेशन को लाइक कर देता है, ठीक है, हर एक बच्चा जो है वो एक ना एक जगह पे कम से कम जगह पे शेयर कर देता है इस सेशन को, ठीक है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ फ्रेंड्स कि इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जो है वो करते रहेंगे, ताकि आप लोग ऐसे ही सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये सारी की सारी जो पीपीटी है ना, ये जो वाईटी के ऊपर में होती है, पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को डाल दी जाती है, तो उससे भी आप लोगों का फायदा हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग जो है इस तरीके के कंटेंट को एक्सेस कर पाए, ठीक है। आप लोग टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास में जुड़ सकते हो 7611101101
या फिर 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। और आज तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए फ्लैट 66% ऑफ भी है, तो ये एक हाईएस्ट एवर ऑफर है आप लोगों के लिए, जिसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, जिसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई को और ज्यादा दिशा दे सकते हो। पता है आपको बहुत सारी और भी रियायत मिल जाती है पेड क्लास में जुड़ने से, ठीक है। ये सारी की सारी पीपीटी जो है आप लोगों को एचडी मैप्स के साथ में पेड क्लास में मिल भी जाएंगी। देखिए इस तरीके से आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स भी जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये कल टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे भी डाला गया था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल आप लोगों के लिए खुशखबरी, मैं आप लोगों को बता दूं कि कितना बड़ा सेशन लेना है, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन जोड़ने हैं, ये आज आप 2500 लोग डिसाइड करेंगे, ये वाले सारे के सारे लोग। कल जो है फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 और 71वीं बीपीएससी आप लोगों की, इन दोनों को मिलाकर कल आपकी एक मैराथन होने वाली है। बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न, 70वीं बीपीएससी जो 13 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, 70वीं बीपीएससी की री एग्जाम, ठीक है, जो 4 जनवरी को हुई थी, इन दोनों के क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स, आपके सभी क्वेश्चंस एक ही क्लास के अंदर मैं कल करवाने वाला हूं विथ एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत अच्छे जो है आपके जो है संभावना है। ये कल आप लोगों की जो है फ्रेंड 2 बजे क्लास होने वाली है। हर एक बच्चा, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लाइव ओनली क्लास रहेंगी और इसके तुरंत बाद जो है आप लोगों को मिलेंगी टेस्ट, ठीक है। जो ये बच्चा पूरी क्लास देखेगा, ठीक है, लाइव क्लास देखनी है आप लोगों ने पूरी, ठीक है, लाइव क्लास के तुरंत बाद, लाइव क्लास के बाद में आपको इसी सेशन पर बेस आप लोगों को जो है फ्रेंड टेस्ट मिलेंगी। और जो टॉप 20 बच्चे रहेंगे उनका नाम जो है मैं यहाँ पर मैं उनका नाम, ठीक है, टॉप 20 जो रहेंगे उनका नाम जो है मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, नेम उनका, ठीक है, ताकि उनका और कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर में बढ़े। तो ये आप लोगों के लिए हजारों स्टूडेंट्स के अंदर में अपना जो है, ओके, आप लोगों के लिए एक मौका है। तो आप इस सेशन को जाकर लाइक जरूर कर देंगे जितने भी लोग हैं, ठीक है, जल्दी से जाकर उस सेशन के अंदर में, इस सेशन के तुरंत बाद में जाकर उस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे आप सभी के सभी, ठीक है। चलिए, तो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हम इसको ये रखते हैं। और इसके अलावा मैं आपको सभी को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, फ्लैट 66% जो है वो ऑफ है आप लोगों का आज ईद जो है इसके अवसर पर, ठीक है, ईद 2025 इस कूपन कोड को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। आज रात 12 बजे से पहले पहले आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बता दूं कि जो बच्चे पेड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बहुत सारे और भी जो है चीजें मिलती है, तो वो भी आप लोग आज उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप आज के आज ही उन सारे चीजों से जुड़कर, ठीक है, एक नई शुरुआत कर सके, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आप लोगों को अगली जब ईद आएगी, जब अगला जो है यहाँ पर में कोई भी प्रसंग आता है, उस समय तक आप अपना बेहतर वर्जन बन चुके हो, इसका आज आप लोगों ने प्रण लेना है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। और आप लोगों को यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप जितने भी लोग हैं जाकर उस सेशन के ऊपर में, ठीक है, लिख देंगे आप लोग कि जी सर कल आ जाएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। और मेरे आने के पहले ही उस सेशन को आप लोगों ने लाइक करके, ठीक है, शेयर जरूर कर देना। कल हम लोग टारगेट रखते हैं 5000 प्लस स्टूडेंट्स का, जिसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक महा मैराथन लूंगा, ठीक है, जिसके उसके अगले दिन अगर आप लोगों की हो जाती है तो, ठीक है। तो कल 5000 प्लस स्टूडेंट्स का टारगेट रखते हैं, लाइव ओनली क्लास रहेंगी कल, आप लोगों को मिल जाएगा वो सारा का सारा, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, जल्दी से लिख दीजिएगा और कौन से नंबर का लाइक आपने किया है वो भी लिख देंगे आप कमेंट के अंदर में, ठीक है। देखते हैं कितने आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कितने बच्चे एक्चुअल में, देखना आप लोग की कितने बच्चे लॉयल होते हैं, ठीक है। इतने सारे लोग होते हैं लेकिन लॉयल कितने होते हैं, फिर आप लोग पूछते हो ना कि सर पेड क्लास में आप लोग आप क्यों पढ़ाते हो, क्योंकि लॉयल्टी आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।